इसका उद्देश्य रूरल एरियाज़ में भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है और पुराने जो हमारे विरासत हैं हमें उसको भी डेवलप करना है, संरक्षण देना है। सिख सर्किट हैं या इससे जुड़े हमारे जितने भी आस्था की चीज़ें हैं, तो उन सभी जगहों पर टूरिज़्म को कैसे डेवलप करें, बाहर से इन्वेस्टर्स कैसे आएँ और बाहर के इन्वेस्टर्स आके हमारे यहाँ उद्योग के क्षेत्र में कैसे अपने आप को खड़ा करें। नए नए रोज़गार के तौर पे युवाओं को ज़्यादा संख्या में टूर गाइड के तौर पर और पिलग्रिमेज गाइड के तौर पर भी रोज़गार मिले। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर लाई जा रही हैं, उस बारे में कृषि एवं सोशियो इकोनॉमी डिपार्टमेंट है, ये कई सारे डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग कार्यक्रम है और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है। ये स्किल डेवलपमेंट के जरिए लोगों में कैसे इसके प्रति रुचि जगे और इन चीज़ों को सीखें, वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कर सकें, समझ सकें। इसके लिए तमाम प्रमुख केंद्रों पर उनको विजिट कराने की कार्यक्रम बनाई जा रही है। इन्वेस्टर्स बढ़ाने की, उससे आप कितना जो हमारे बिहार से ही थे और बाहर जाके बसे, फिर वापस बिहार में आकर के दोबारा से अपना उद्योग खड़ा करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सभी लोग इसमें इच्छुक हैं। बिहार सरकार के द्वारा आज पटना में इको टूरिज्म इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन किया गया था और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल कुमार गौतम सर हैं। सर, जो आज ये इन्वेस्टमेंट मीट प्रोग्राम रखा गया था, सबसे पहले तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसका उद्देश्य क्या? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा ये जो कार्यक्रम है बिहार में इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए है और इसके रिगार्डिंग हमारे जितना भी रूरल एरियाज़ हैं, तो रूरल एरियाज़ में भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है और पुराने जो हमारे विरासत हैं हमें उसको भी डेवलप करना है, संरक्षण देना है, उसका विकास करना है और इसके साथ साथ हमारे वन क्षेत्र हैं, पर्यावरण क्षेत्र हैं, नदी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट बढ़े और इसके साथ साथ हमारा पिलग्रिमेज टूर को भी डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। जितना भी हमारा बुद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है या और सिख सर्किट हैं या इससे जुड़े हमारे जितने भी आस्था की चीज़ें हैं, तो उन सभी जगहों पर टूरिज्म को कैसे डेवलप करें, बाहर से इन्वेस्टर्स कैसे आएँ और बाहर के इन्वेस्टर्स आके हमारे यहाँ उद्योग के क्षेत्र में कैसे अपने आप को खड़ा करें, हम उस प्रकार के वातावरण को यहाँ पे डेवलप करने के लिए जुड़े हुए हैं। और वन विभाग के साथ-साथ कृषि, पर्यावरण, उद्यान, इन सभी क्षेत्रों के सहारे हमारे यहाँ पर यह कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, फैले और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, है ना? लोगों की सेहत भी अच्छा हो, लोगों को पर्यटन के ज़रिए अपना एक मानसिक सहयोग मिले और इसके साथ-साथ नए-नए रोज़गार के तौर पे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूर गाइड के तौर पर और पिलग्रिमेज गाइड के तौर पर भी रोज़गार मिले और वहाँ पे कुछ नए-नए तरह के उत्पाद भी तैयार हों। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे अर्बन एरिया के लोग आना चाहते हैं रूरल एरिया में, वैदिक समय की चीज़ों को जानना सीखना चाहते हैं। काफ़ी लोग जो गाँव की लाइफ़ को जानते ही नहीं बिल्कुल भी। तो हम अपने गाँव में कुछ इस प्रकार के वातावरण को खड़ा करें कि शहरी क्षेत्रों के लोग गाँव में जाके रहें कुछ दिन और अपने स्वास्थ्य को भी डेवलप करें और हमारे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझें। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर लाई जा रही हैं, उस बारे में क्या? इस पर गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट कई सारे कार्यक्रम बना रखे हैं, नीतियाँ बना रखी हैं, है ना? जैसे कि हमारा पर्यावरण विभाग है, इसके साथ-साथ हमारा पर्यटन विभाग है और कृषि एवं सोशियो इकोनॉमी डिपार्टमेंट है। ये कई सारे डिपार्टमेंट का अपना अलग-अलग कार्यक्रम है और इसके साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है। ये स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए लोगों में कैसे इसके प्रति रुचि जगे और इन चीज़ों को सीखें, समझें और अपना करियर इसमें एस्टेब्लिश करें। सर, जो इन्वेस्टर, एज द इन्वेस्टर आप भी यहाँ पर थे अवेलेबल, और बाकी जो चीज़ें हुई,
उससे जो युवाओं के रोजगार के बारे में आपने बताया कि इससे रोजगार बढ़ेगा और जो इन्वेस्टमेंट बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे बिहार में लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पे बिहार में बाहर से जो इन्वेस्टर्स आ सकें, उनको यहाँ पे एक बेहतर से बेहतर वातावरण मिल सके और यहाँ की सभी मूल चीज़ों को समझने का मौका मिले। इसके लिए उनको प्रशासनिक तौर पर और कई अलग-अलग विभागीय तौर पर काफ़ी सारा गाइड, सपोर्ट दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है और वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कर सकें, समझ सकें, इसके लिए तमाम प्रमुख केंद्रों पर उनको विज़िट कराने की कार्यक्रम बनाई जा रही है और यहाँ पे उनको स्टे कराने के लिए कम से कम 2 दिन का अथवा 1 सप्ताह 10 दिन का उनका यहाँ पे प्रोग्राम लगाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उठाई है इन्वेस्टर्स बढ़ाने की, उससे आप कितना खुश हैं? वाक़ई यह काफ़ी प्रसन्नता का विषय है कि गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जो हमारे वर्तमान समय में इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करने के लिए बिल्कुल माकूल हैं और हम सभी इन्वेस्टर्स, जैसे मैं बिहार से हूँ और हमारे कई सारे साथी बंगाल से आए थे, कुछ कर्नाटक से आए थे, कुछ महाराष्ट्र से आए थे, कुछ सिक्किम से आए हुए थे, कुछ असम से आए हुए थे, कुछ तो ऐसे दूसरे राज्यों से जो हमारे इन्वेस्टर्स अभी आए हैं, जो बिहार को काफ़ी गहराई से जानना चाहते हैं या जो हमारे बिहार से ही थे और बाहर जाके बसे, फिर वापस बिहार में आकर के दोबारा से अपना उद्योग खड़ा करना चाह रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग इसमें इच्छुक हैं और अपने सभी कंसर्निंग लोगों को इसमें ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ गोपाल कुमार गौतम सर थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री